देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ, दो वेवलेंथ जो है वो कौन सी है, पहली है 4000 एंगस्ट्रॉम की, दूसरी है 6000 एंगस्ट्रॉम की। इसका यूज किया जाता है किसके लिए, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस होता है फ्रिंजेस। जो एक्सपेरिमेंट है कौन सा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन। हमें लीस्ट क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है जहां से हमारे पास डार्क फ्रिंजेस बनेंगी, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा पे, दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए, दोनों के लिए। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा डायग्राम के विषय में जानकारी होनी चाहिए हमें, जो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम पहले डायग्राम बना देते हैं। जो ये है, ये हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें दो होंगे, एक हमारा S1 हो जाएगा, एक हमारा S2 हो जाएगा। ये हमारा स्लिट है, इसकी जो मोटाई होती है वो माइक्रोन में होती है, A से डिनोट की जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो है ये हम मान लेते हैं इसका सेंट्रल है, और इस सेंट्रल से हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे ये स्क्रीन लगी हुई है। क्या है ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पे दिखा देते हैं, स्क्रीन नीचे लिख देते हैं, ये लिख देते हैं स्क्रीन है। क्या है, स्क्रीन है, स्क्रीन, सॉरी स्क्रीन है। तो ये हमारी इमेज जहाँ बनेगी वहाँ की स्क्रीन है। यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस, ये हमारे पास D होती है, और ये D हमारे पास mm में होती है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होती है ये हमारे पास, ये क्या होती है, कैपिटल D होती है, और ये मीटर में होती है, ये मीटर में होता है, ये mm में, इससे भी कम हो सकता है। यूनिट हमने यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट मानी है कि ये मीटर में है और ये हमारा mm में, ये हमने माना है, कोई ऐसा नहीं कि यही होगी, यूनिट अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा होती है और ये वाली डिस्टेंस कम होती है, इस वजह से इसको हमने मीटर मान लिया है, इसको mm मान लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दो वेवलेंथ दी गई है, एक वेवलेंथ ये है, एक वेवलेंथ ये है, ठीक। यहाँ पर हमें डार्क फ्रिंज के विषय में बताना है कि डार्क फ्रिंज कहाँ पे ऑब्टेन होगी, लेकिन जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ब्राइट भी निकालेंगे और डार्क भी निकालेंगे, ठीक। क्वेश्चन को प्रॉपर समझने के लिए, फिर समझ में आ जाएगा तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे क्वेश्चन को, कितनी जल्दी करना है, कितनी देर में करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो डार्क फ्रिंज का फार्मूला होता है उसको लिखेंगे। डार्क फ्रिंज के लिए जो फार्मूला होता है, यंग डबल स्लिट में डार्क फ्रिंज के लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास, इसको हम किससे लिखेंगे, एक्स एन, यहाँ पे एन है, ठीक है, और इसके बाहर हम लिख देंगे डी हमें बताएगा कि ये डार्क फ्रिंज के लिए फार्मूला है। तो 1/2 ब्रैकेट में जाएंगे 2n-1, और यहाँ पर आ जाएगा लेमडा, और यहाँ पर कैपिटल D/स्मॉल d, ठीक है। क्योंकि ये मीटर में है, ये हमारा mm में है, तो अगर देखा जाए तो अगर हम इसको 1 मीटर ले लेते हैं, इस वाले को 1 मीटर ले लेते हैं और इसको 10 mm ले लेते हैं, तो इनका जो रेशियो आएगा वो 10 की पावर कितना आएगा, सॉरी, इनका जो रेशियो आएगा D/D वो कितना आ जाएगा, वो 100 आ जाएगा। लेकिन हम अभी ऐसे ही करते हैं, अभी नहीं लगते, इसमें कुछ वैल्यू रखते नहीं है, ठीक है। तो एक तो फार्मूला ये हमारा यूज होने वाला है यहाँ पर। दूसरा फार्मूला क्या यूज होगा, दूसरा फार्मूला हमारे पास ब्राइट के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा, इसके लिए हम एक्स एन, और यहाँ पर हम लिख देंगे बी, जिससे हमें पता रहे कि ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लिख रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास एन, इसके बाद लेमडा कैपिटल D/स्मॉल d। तो ये दो फार्मूले यूज होने वाले हैं यहाँ पर, और इन दोनों से हम क्या करेंगे, वेवलेंथ अलग अलग निकालेंगे, n=1 और n=2 के लिए ही निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, ठीक है। ये आपको स्क्रीन में बना के हम डायग्राम भी दिखाएंगे क्या कहानी हो रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम ब्राइट के लिए निकाल लेते हैं या फिर डार्क के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेमडा बराबर 400 एंगस्ट्रॉम के लिए दोनों वेवलेंथ निकाल रहे हैं। लेमडा जो है हमारे पास यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रॉम है, उसके लिए हम दोनों के लिए वो निकाल रहे हैं, क्या, डार्क और ब्राइट के लिए, ठीक है, यहाँ पर तक दिख जाएगा।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे डार्क और यहाँ पर लिखेंगे ब्राइट। ठीक, ये वैल्यू हम निकाल के दिखाते हैं आपको। तो डार्क के लिए जो पहला हमारे है n बराबर 1 के लिए क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए जब हमारा n 1 है, n बराबर 1 है, ठीक, इसमें आओ, इस फार्मूले में n बराबर 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा x1 और d बताएगा डार्क के लिए इज इक्वल टू, यहाँ पर रखोगे 1/2 और अंदर रखोगे n की जगह 2 रखोगे, कितना आ जाएगा 2 - 1 बचेगा 1, और ये हमारा क्या है लेमडा, लेमडा कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हम बदल देंगे मीटर में, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में जब बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 होगा, लेकिन 3 जीरो यहाँ पर भी लगे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं जिससे यहाँ लिखने में कोई दिक्कत ना आए। हमारे पास लेमडा 1 जो है कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से जब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना लेमडा हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 मीटर, ठीक है। और इसके बाद लेमडा 2 जो है वो कितनी है, वो है हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 को जब मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा कितना 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 मीटर, ठीक है। अब देखो सुविधा के लिए हम कह सकते हैं कि d बाई कैपिटल D और स्मॉल d को कुछ मान सकते हैं। मानने का ये मतलब है कि हम इसको 1 मीटर मान लेते हैं, इसको 10 mm मान लेते हैं, तो इनका जो डिवाइड करोगे तो 1 मीटर को जब बदलोगे mm में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लो जरा, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट क्या लेट किए हैं कि हमारे पास जो कैपिटल D है वो 1 मीटर है एंड स्मॉल d जो है वो कितना है, स्मॉल d जो है हमारे पास वो हमारे पास 10 mm में है। तो जब इसको चेंज करोगे d बाई स्मॉल d निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1000 mm हो जाएगा ये, और डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 10 की पावर 2, अप्रॉक्सीमेट मान लिया हमने ना, जिससे सुविधा रहे। अब यहाँ पे क्या है लेमडा 1 जो हमारे पास ये थी कितनी है, इसको रखो 4000, कितना जो 4000 मेरे पास था उसकी जगह पे कितना आ जाएगा, ये वैल्यू रख देंगे, कितना आएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, और यहाँ पे क्या है जो हमारे पास ये इस पे वैल्यू रख रहे हैं ना पहले पे, तो यहाँ 1/2 और इसकी जगह n की जगह 1 रखे हैं, तो ये हमारा कितना आ गया 1 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 2 आएगा माइनस का 1, और लेमडा की वैल्यू ये रख दी है। अब इसकी वैल्यू अभी हमने बताया कि ये हम रख सकते हैं 100 रख सकते हैं ना, तो ये 100 रख दो। क्यों 100 रख रहे हैं, ये बात समझना जरूरी है, पेपर में नहीं दिया क्वेश्चन पेपर में, लेकिन हमने बताया कि इसको हमने मान लिया है कि ये हमारा 1 मीटर है और ये हमारा 10 mm है, ठीक। नहीं मानोगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, हर बार कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, मतलब ये चेंज नहीं होने वाला है, इस वजह से हमने इसको एक बार मान लिया, ठीक। ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये सब में सेम रहेगी, तो हमने इसको 1 मीटर मान लिया है और इसको 10 mm मान लिया है, इसको सॉल्व करके ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये आया मेरे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा इसको यहाँ पर बढ़ा देते हैं, जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 काट देंगे, इसको 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना बचेगा माइनस का 7 सॉरी 5, 2 कम हो जाएगा ना, ये 100 है ये कम कर देगा, तो ये 5 बचेगा और ये मीटर बचेगा। तो जो पहली हमारे पास डार्क फ्रिंज बन के आई है वो कितनी डिस्टेंस पे बन के आएगी, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 मीटर पे आएगी, ठीक है। चलो इसी का दूसरा भी निकाल लेते हैं, इसका दूसरा निकाल लेते हैं, अब ब्राइट का पहला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ब्राइट का पहला निकाल लो यहाँ पर, तो ब्राइट का पहला हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट इसको थोड़ा ऊपर लिख दें, ये हमारा क्या है ब्राइट, वो हमारा डार्क था, ठीक। अब इसका भी निकाल लेते हैं, तो ब्राइट के लिए जो फार्मूला है ये फार्मूला है, डार्क के लिए ये वाला था, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे हम जो लिख लेते हैं इससे लिख लेते हैं, ब्लू से ही या फिर रेड से लिख लेते हैं, रेड से डायग्राम बना देंगे, ब्लू से ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास वेवलेंथ यही रहेगी जो 4000 के लिए दोनों के लिए, यहाँ पर भी लेमडा जो 1 है हमारे पास 4000 एंगस्ट्रॉम है, इसको लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास 4000 एंगस्ट्रॉम, ये लेमडा 1 मान लेंगे यहाँ पर भी, एंगस्ट्रॉम को चेंज करके हमने वैल्यू निकाल ली ऊपर, ठीक है। ये लेमडा 1 है। चलो अब यहाँ पे निकालो, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा एक्स एन, एन की जगह 1 रखना होगा, यहाँ पर भी n बराबर 1 रखना होगा,
सब प्रॉपर दिखा देने तो किसी को समझ में नहीं आएगा तो बोलेगा ये क्या बता दिया। यहाँ पर भी n बराबर 1 रख रहा हूँ मैं, ठीक है। जब यहाँ पर n बराबर 1 रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास x n 1 है और यहाँ पर b रखने का मतलब है ब्राइट है, ठीक। समझा रहा हूँ तो समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा समझ हो जाएगा, लेकिन समझाने में टाइम लगता है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, n की जगह 1 रखना है, लेमडा की जगह कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 है, और हमारे पास d बाई इसका वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 100। कैसे आई है ये हमने ऊपर दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 मीटर, ठीक। तो ये भी निकल आई। अब इसके बाद दूसरी वैल्यू निकाल लो, बस n बराबर 1 और n बराबर 2 पे ही चेक करना है। अब n बराबर 2 पे देख लेते हैं इसको, n बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा x2 आ जाएगा, ये x2 आएगा, d बताएगा डार्क फ्रिंज, और ये 1/2, ये यहाँ पर 1/2 था, यहाँ पर 2 रखना है n की जगह, यहाँ पर n की जगह 2 रखना है, तो कितना हो जाएगा 4, एक का वो कम हो जाएगा, 3 बचेगा, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है, ये हमारे पास 4 है, कितना है 4 है, 4 इंटू 10 की पावर कितना है माइनस का 7 है, और इसकी वैल्यू कितनी है d बाई, ये हमारे पास 100 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से यहाँ से 2 बचेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6, कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे दिख रहा है, अभी दिख रहा है 6 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10 की पावर यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा, ये मीटर आ गया। तो दूसरी हमने यहाँ पर निकाल ली, ठीक है ना, ये हमने 2 निकाल लिए। अब इधर आ जाओ, इसके लिए भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर n बराबर 2 के लिए, ठीक। देखो यहाँ पर n बराबर 2 के लिए निकालेंगे, क्या आएगा, ये x2 आएगा, और यहाँ पर ब्राइट बताएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है n की जगह कितना रखना है 2, n की जगह 2 रखना है, और ये कितना है, ये 4 है, जो लेमडा है, लेमडा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, और क्या है, ये हमारे पास d बाई, ये हमारे पास 100 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 मीटर। तो ये पहले के लिए हमने निकाल लिया, जो हमारे पास वेवलेंथ 4000 की थी उसको हमने निकाल लिया है। अब इसको यहाँ पर प्लॉट भी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्लॉट करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहीं पर इमेज बनने वाली है, ये सेंट्रल है, क्या है सेंट्रल है, सेंट्रल, ठीक है। अब ये पहली जो निकल के आई है डार्क के लिए, जो डार्क के लिए पहले निकल के आई है, कितना आई है, ये मान लेते ये है हमारे पास, ठीक। ये कितनी आई है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, इसको छोटा ही छोटा लिख के दिखाना पड़ेगा क्योंकि फिर समझने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी क्या आई है, इसकी ब्राइट वाली देख लो कितनी आई है, इसकी ब्राइट की पहली आई है, जो ब्राइट की आई है उसको हम दिखा देते हैं ब्लैक से, जो ब्राइट की आई है वो कितनी आई है, ये ब्राइट वाली ब्लैक से दिखा रहे हैं ना, तो ये कितनी आई है, ये हमारे पास आई है, ये आई है 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, कितनी आई मीटर, ठीक है। इसके बाद इसकी देखो डार्क जो हमारे पास है, ये जो रेड से लिख रहा हूँ वो डार्क है, और जो ब्लैक से लिख रहा हूँ वो व्हाइट है, याद रखना, वो ब्राइट है। अब रेड वाली देखो, ये हमारी कितनी आई है 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, ये कितनी आई है, ये हमारी आई है 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, ये जो आई है ये भी मीटर है, तो ये हमारी दूसरी बन गई। जो मैं रेड से लिख रहा हूँ वो डार्क की है, ये याद रखना है ना, यहाँ पर समझने के लिए। और ये इसकी कितनी आई है, इसको भी लिख दो, इसकी आई है हमारे पास ये हमारे पास आई है, ये कितनी आई है, ये हमारे पास आई है 8, कितना है 8 है, तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 है, और ये कितनी आई है मीटर, सब मीटर में है, ये इतना आ गया। तो पहली वेवलेंथ के लिए तो हमने निकाल लिया है, अब दूसरी वेवलेंथ के लिए निकालते हैं यही काम, ठीक। तो ये पहली वेवलेंथ के लिए हो गया, अब दूसरी वेवलेंथ के लिए निकाल लेते हैं। तो दूसरी वेवलेंथ के लिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक। इधर देख लो, दूसरी वेवलेंथ के लिए हम यहाँ निकालते हैं, और यहाँ पर जहाँ सर्किल बनेगा वहाँ हटा देंगे इतना, तो हमें यहाँ पर नीचे दिखा देते हैं। तो ये हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इस बार वेवलेंथ कौन से ले रहे हूँ, वेवलेंथ जो ले रहा हूँ मैं
लेमडा 2 ले रहा हूँ, लेमडा 2 कितना है, लेमडा 2 है जो वो 6000 है, 6000 एंगस्ट्रॉम उसके लिए निकालना है। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर डार्क होगी और यहाँ पर क्या होगी, ब्राइट होगी। ठीक है, दोनों वैल्यू हमने लिख दी है, एक जगह डार्क होगी एक जगह ब्राइट होगी। ये हमारा ब्राइट का है। ठीक, देख लो फिर जरा, ये ब्राइट का है। अब फिर इसके बाद ये डार्क, ये ब्राइट। अब इसके लिए निकालते हैं, सेम फार्मूला लगना है, कुछ नहीं। पहला n बराबर 2 के लिए, पहला क्या है, n बराबर 1 के लिए, पहले n बराबर 1 के लिए तो हम डार्क में निकाल रहे हैं, तो ये वाला डार्क, तो 1/2 कितना आएगा, n बराबर 1 के लिए 1/2। ठीक है, 1/2 यहाँ पर कितना है, n की जगह 1 रखो, कितना आएगा, ये आएगा 2 माइनस का 1। तो जैसे सॉल्व किए थे पहले वैसे ही सॉल्व करते हैं इसमें भी। n की जगह यहाँ पर इस डार्क वाला फार्मूला ये है, वेवलेंथ केवल चेंज होने वाली है, 1/2 तो हमारा रहेगा ही। ठीक है, और इसके बाद n की जगह 1 रखो, कितना आ जाएगा 2, एक कम हो जाएगा बचेगा 1, तो ये 1 हो गया। लेमडा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम को ऐसे लिख सकते हैं मीटर में, कितना आएगा 6 × 10⁻⁷। डी बाई कैपिटल डी बाई ये कितना है, 100 है। ठीक है, क्यों 100 है, कि हमने माना था, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना है। इसको काटो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 × 10⁻⁵ मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर n बराबर 1 के लिए, यहाँ पर भी n बराबर 1 के लिए फार्मूला क्या है, ये n बराबर 1 रखोगे 1 आएगा, और लेमडा की जगह 6 × 10⁻⁶ सॉरी, इस फार्मूले में इसकी जगह कितना है, d/d, ये 100 है, तो ये 100 आ गया। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 6 × 10⁻⁵ मीटर। ठीक है, दूसरा भी निकालना है तो निकाल लो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर n बराबर 2 के लिए निकाल लेता हूँ, n बराबर 2 के लिए। ठीक, n बराबर 2 के लिए निकालोगे तो कितना आएगा, ये 1/2, यहाँ पर 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 से 1 4 हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ 3 लिख दो। और इसके बाद ये कितना है, ये कितना है, लेमडा, लेमडा हमारे पास 6, ये 10⁻⁷ आ जाएगा। ठीक, 6000 एंगस्ट्रॉम है ना, और डी बाई ये कितना है, 100 है, जो वैल्यू है वो रखते रहो। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये हमारा हो जाएगा 9 × 10⁻⁵ मीटर। सेम इसमें भी कर सकते हो, n बराबर 2 के लिए। तो चलो जब इस फार्मूले में रखेंगे इस बार इसमें, तो यहाँ से क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू 6 × 10⁻⁷, और ये डी बाई कितना आएगा, 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12 × 10⁻⁵ मीटर। ठीक, अब देखो, अब ये जो वेवलेंथ दूसरी है उसके लिए इस पे ही प्लॉट करना है। ठीक, इस पे प्लॉट करते हैं। इस बार दोनों ही रखेंगे हम, किससे, ब्लू से रखेंगे, क्योंकि दूसरा कलर हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहला n बराबर 1 के लिए डार्क कितनी है, n बराबर 1 के लिए डार्क जो है वो यहाँ पर कहीं आ रही है, ये जो आ रही इन दोनों के बीच में आएगी ना, इन दोनों के बीच में कितनी आएगी, ये हमारे पास आएगी 3 × 10⁻⁵ मीटर, ये डार्क है। ठीक है, ये डार्क के लिए। फिर उसके बाद जो n बराबर 2 रखेंगे, यहाँ पर आ जाओ, n बराबर 1 के लिए कितना आएगा, जो ये ब्राइट है, ये वाला जो ब्राइट है, n बराबर 1 के लिए कितने आ रही है, 6 पे आ रही है, यानी ये यहाँ पर आ रही, सेम आ रही यहाँ पर। ठीक, ये कितना आ रही, 6 × 10⁻⁵, ये ब्राइट वाला है। ठीक, इसके बाद क्या है, अब हम निकालेंगे, तो ये इसके लिए निकालोगे तो 9 ऊपर जाएगा, 9 हमारा यहाँ कहीं आएगा, ये ब्राइट वाला है 10⁻⁵ मीटर। और फिर इसके बाद उसके लिए निकालो, सॉरी ये डार्क के था, ब्राइट का निकालोगे 12 बहुत ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 12 × 10⁻⁵ मीटर। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। इसने बोला था कहाँ पर हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा है डार्क फ्रिंज के लिए। देखो जहाँ पर डार्क फ्रिंज बन जाएगी ना, तो वो अगर पहली वाली की जो डार्क फ्रिंज बन रही है कहाँ पे बन रही है, पहली वाली डार्क फ्रिंज जो बन रही है, डार्क फ्रिंज n बराबर 2 पे बन रही है, और ये क्या बन रही है, n बराबर 2 पे कितनी आई है, 6 × 10⁻⁵ मीटर, ये आई है रेड वाली। रेड वाली हमारी डार्क को बता रही है, डार्क को, तो ये किस में आई है, 6 × 10⁻⁵ मीटर। और जो इसकी जो वेवलेंथ ये हमारी 6000 है, इसकी जो हमारी ब्राइट है, ब्राइट कौन सी है, पहली, ब्राइट कौन सी है, ये पहली,
ये जो पहली ब्राइट है ये हमारे पास इसके साथ कोइंसाइड कर रही है, ये वाली जो है ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, ये जो हम इसको बंद कर दे रहे हैं। तो यही हमारे पास है सेंट्रल डार्क मैक्सिमा। क्या है? ये वाली जो वेवलेंथ है ये हमारे पास सेंट्रल डार्क मैक्सिमा है, डार्क मैक्सिमम है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा सेंट्रल डार्क मैक्सिमा या मैक्सिमम कितनी आएगी? वो आ जाएगी 6 × 10⁻⁻5 मीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, सुनो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर में बोला गया है, कुछ नहीं बोला गया है कि आपको, वैसे सिंपल सा क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि हमारे पास 6000 और 4000 और 6000 की जो वेवलेंथ है, इन दोनों वेवलेंथ के लिए ये कौन सी पोजीशन आएगी जहां पर हमारे पास 6000 की ब्राइट और हमारे पास 4000 की डार्क, कौन सी? तो बताएंगे 4000 की जो n=2 पे डार्क फ्रिंज निकलेगी, वो हमारे पास 6000 की जो हमारे पास n=1 पर ब्राइट फ्रिंज निकलेगी, वो जहां पर कोइंसाइड करेंगी वही हमारे पास क्या होगा? डार्क सेंट्रल मैक्सिमा होगी, सेंट्रल डार्क मैक्सिमा होगी। क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन हमने आपको कराया था इससे पहले भी, उसमें हमने ये डायग्राम नहीं बनाया था, लेकिन वो भी क्वेश्चन सही है, उसका भी पूरा नंबर मिलेगा और इसमें भी पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये डायग्राम बनता है। डायग्राम नहीं बनाएंगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसने कहीं पर मेंशन नहीं किया कि आपको डायग्राम बना के दिखाना है। ठीक है, इससे करेंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये मत घबराना कि वो वाला क्वेश्चन गलत है, वो भी सही है। वहां पर हमने एलसीएम बताया था। एलसीएम क्यों बताया था? क्योंकि इन दोनों का एलसीएम ही बाद में कॉमन आ रहा है। ठीक, अब आपको समझ में आया तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। बाय, टेक केयर।